बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूक। आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बकरे के पाए किस तरह से हम चिपचिपे और मज़ेदार से बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के पाए जब वो बनाते हैं तो उनका टेस्ट नहीं आता। वो कहते हैं, उनको शिकायत होती है कि हम जब बनाते हैं तो वो उसका शोरबा जो है, जो ग्रेवी है, वो बिल्कुल आलू गोश्त का मज़ा देती है। तो आज आप इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे कि हम बकरे के पाए को किस तरह से मज़ेदार, टेस्टी और चिपचिपे से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पाए को मज़ेदार बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए बकरे के पाए, जो तकरीबन वेट में 2.5 किलो करीब है। इसमें हमने थोड़ी सी नलियाँ भी डाली हैं जो बकरे के गोश्त में से निकलती हैं, हड्डी गुड्डी टाइप की हड्डियाँ वो भी डाली हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो ये ज़रूर ऐड किया कीजिए। और इसमें हम डालेंगे ख़ास बकरे की बोंग, तो ये ज़रूर डाला करें। इससे आपके पाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी और चिपचिपे से बनेंगे। तो मीन की हड्डियाँ हमने डाली हैं। एक बड़ी प्याज डाली है, एक पोथी हमारे पास है लहसुन की, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने। तो ये सब अभी हम यखनी जब बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो एक प्याज हमने ब्राउन करके रख लिए। 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है और नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमारे पास है धनिया, साबुत धनिया है 1 टीस्पून। कुछ गरम मसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है काली मिर्चें 1 टीस्पून, लौंगे हैं 8 से 10, 3 से 4 दालचीनी है, 4 सफ़ेद इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, जावित्री का एक फूल है और 2 से 3 हमारे पास तेज़ पत्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी जब हम पाए को बॉयल करने रखेंगे उस वक्त यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया पानी को बॉयल करने के लिए। और अभी हम डाल रहे हैं सबसे पहले इसमें पाए पाए और अपना बोंग का गोश्त। तो जैसे ही इसमें पहला बॉयल आएगा तो इस पे जो ऊपर से मैल आ जाता है, जो ब्लड होता है, या अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी सफाई करते वक्त बाल रह जाएँ तो वो सारे जो हैं ऊपर झाग में आ जाते हैं। तो आप इसको जैसे ही झाग आएगा इसके सारा झाग साफ़ करेंगे, उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो इससे आपके पास बहुत ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त से बनेंगे और बहुत साफ़ सुथरे बनेंगे। तो मैंने रख दिया है। अब इस पे जैसे ही बॉयल आया है मैंने इसमें से झाग निकाल दिया। तो देखिए इस तरह का झाग आता है, तो इसको आप ज़रूर निकाला करें, इससे आपके पाए बहुत अच्छे और मज़ेदार से बनेंगे। तो देखिए मैंने सारा झाग इसका निकाल दिया है। अब बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर हमने झाग सारा निकाल दिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन, अदरक, एक प्याज हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और बाकी हम इसमें डालेंगे सारे जो साबित गरम मसाले हमने लिए हुए थे वो इसमें हमने ऐड कर दिए। एक ब्राउन प्याज ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और नमक, और एक साबुत धनिया हमने लिया हुआ। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लगेंगे, क्योंकि बकरे के पाए तो थोड़े जल्दी हो जाते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये नहीं हो कि हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो जाएँ और पाए अलग हो जाएँ, उसका गोश्त अलग हो जाए। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपके पाए की सारी लुक ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा गल जाएँ। तो मैंने इसको कवर करके तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारे पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं और हड्डियों से अलग भी नहीं हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पाए को बॉयल कर लिया है। अब हम इसको सारा छान लेंगे, पाए अलग कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा पतीला रख दिया, इसमें हमने पाए छान के डाल दिए और इसकी यखनी हमने डाल दी है छान के। और जो बाकी चीज़ें थी उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन में हाफ़ कप ऑयल रखा है और एक छोटे साइज़ की अनियन को बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो उसको चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। तो हमें अनियन को बिल्कुल लाइट सा पिंक करना है। और ख़्याल रहे कि ऑयल थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि पाए भी अपना ऑयल रिलीज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो ऑयली पाए बनते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी प्याज का कलर लाइट पिंक सा हो चुका है। तो बस इसमें अब हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो अदरक लहसुन डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून हमने डाल दिया। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं, इससे टेस्ट कलर बहुत प्यारा आता है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मेरे घर का गरम मसाला है, कभी मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हम किस तरह से घर में गरम मसाला बना सकते हैं मज़ेदार सा। तो अब हम मसाले को बहुत अच्छे से भून रहे हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही, और दही डाल के हम बहुत अच्छे से भूनेंगे इसको। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो ये मसाला हम
तैयार किया हुआ मसाला हम अपने पाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसको पाई में ऐड करूँगी। यहाँ पर हमने पाई को स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है पकने के लिए, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ मसाला, और इसको हम कवर करके अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि मसाला बहुत अच्छे से हमारे पाए में चला जाए और बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आ जाए और सारी तरी ऊपर आ जाए। तो मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ दम पर। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हम पाए को किस तरह से मज़ेदार, टेस्टी और चिपचिपे से बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।